अस्मिन्यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्त्रम न मुह्याति। भगवान कहते हैं अर्जुन, जिस प्रकार से शरीरधारी आत्मा यानी हमारा जो ये पंच तत्वों से बना हुआ जो शरीर है ना, प्रकृति स्वरूप से बना हुआ, इसमें जो जीवात्मा है, जो आत्मा है, जो शरीरी है, जिसको देही भी बोलते हैं, वह जब जीव जन्मता है तो सबसे पहले वो बाल्यावस्था में आता है। बालक बाल्यावस्था से वह फिर तरुण होता है यानी यौवन युवा अवस्था में आता है, और फिर वो धीरे 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 जीवन में 3 आश्रमों का निरूपण करके फिर वो जो वृद्ध आश्रम में जाता है यानी बुढ़ा हो जाता है। निरंतर वो अपने इस मृत्युलोक में जीवन में बढ़ता रहता है। कौन? जो पंच तत्वों से बना हुआ शरीर है। आत्मा तो उसमें जब वो जीवी जब आती है पिंड के अंदर, उसी को परमात्मा का स्वरूप दिव्य ज्योतिर्मय तेजोमय अंश कहा गया है। तो वो शरीर बढ़ता है, पहले वो बालक बनता है, फिर वो युवा बनता है, फिर वो वृद्ध यानी बूढ़ा बनता है, निरंतर वो बढ़ता रहता है। उसी प्रकार एक स्तर ऐसा आता है कि वो वृद्ध जो है अपने इस मृत्युलोक में उस शरीर को त्याग करके मृत्युलोक में चला जाता है, यानी वो समाप्त हो जाता है। और जो बना है इस जगत में, जो दिखाई देता है वो नश्वर है, वो मिटेगा। चाहे वे जैसे ये किताब है आपको दिख रही है पिंड स्वरूप में, तो ये मिटेगी। चाहे वो वस्त्र है बने हैं तो वो धीरे धीरे जो है मैले भी होंगे, फटेंगे भी, फिर वो खत्म भी। उसी प्रकार से हमारा जो शरीर है वह भी अलग अलग अवस्थाओं में आता हुआ अंत में वो मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। लेकिन वो जो आत्मा है, अर्जुन को कह रहे हैं, अर्जुन तुम्हारे अंदर जो आत्मा है, मेरे अंदर, इस जगत में सब प्राणियों में है, वह कभी मरती, उसका कभी अंत नहीं, वो अनश्वर है। और जो धीर व्यक्ति होते हैं, धीर मतलब यहाँ बुद्धिमान, जिसका विवेक जागृत हो गया है, जिसको ज्ञान की प्राप्ति हो गई है, जिसने अपने निज स्वरूप को जान लिया है, सोहम के माध्यम से उसने समझ लिया है कि मृत्यु अटल सत्य है, एक दिन हमें यह संसार छोड़ करके जाना है, इसलिए हमें सत्य के मार्ग पर चलना है, सनातन के मार्ग पर चलना है, परमात्मा के मार्ग पर चलना है, परमार्थ के मार्ग पर चलना है। यानी नर सेवा नारायण सेवा है। जीव मात्र की जो शरीर धारण किए हुए उसकी सेवा करना ही यहाँ पर हमारा धर्म कहा गया है। इस प्रकार से हमें यह जीवन यापन करना चाहिए। और जो धीर पुरुष होते हैं, जो विवेकवान होते हैं, जो बुद्धिमान होते हैं, जिनको आत्म तत्व की प्राप्ति हो जाती है, वे कभी ऐसी बातें नहीं करते अर्जुन कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं जीवन नहीं जीऊंगा, मुझे मेरे गुरु मार दे या मेरे चचेरे भाई मार दे तो भी कोई दिक्कत नहीं, मुझे राज्य प्राप्त करना ही नहीं है, मुझे कुछ लेना देना नहीं है, मैं ये गांडी धनुष नहीं उठाऊंगा। जिनको ज्ञान हो जाता है वह मूर्ख व्यक्ति कभी ऐसी बात नहीं करता। इसलिए तू चिंता मत कर, तू धनुष उठा, तू युद्ध कर, तू क्षत्रिय है, तेरा कर्म है युद्ध करना, तेरा धर्म है युद्ध करना। और यदि तू इस जगत में दुष्टों को मार करके, ये जो दुष्ट है आतता ये पापी है, अधर्म के मार्ग पर चल पड़े हैं, इनको मार करके यदि तू राज्य भोगेगा तो भी तू कीर्ति को प्राप्त करेगा, तेरा यश फैलेगा और अंत में तू मोक्ष को प्राप्त हो जाएगा। अन्यथा तू कीर्ति नहीं, अपकीर्ति और अपयश को प्राप्त होएगा। यदि तू धर्म का युद्ध नहीं करेगा तो लोग तेरे ऊपर लांछन लगाएंगे। इसलिए हे अर्जुन, तू आत्मा के उस तत्व स्वरूप को जान। और परमात्मा में मेरे अंदर, कृष्ण कह रहे हैं, तूने मुझे जब सब कुछ सरेंडर समर्पित कर दिया है, तू मेरे में अपने आप में निहित होकर के तू युद्ध कर, तेरा कर्तव्य है युद्ध करना। बोलिए भगवान श्री कृष्ण चंद्र लाल की जय, ठाकुर जी महाराज की जय।